सदाकत भाई साहब ये फरमाइए सर, ये जो एक नई रोज ही कोई ना कोई बात आप लोग कर देते हैं कि जिसकी कुछ समझ नहीं आती, जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि वो राना सनाउल्लाह साहब को फांसी दे देंगे और उन्हें पता है कि कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ अजीबोगरीब सी सूरत हाल है कि आप उस हीट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जबकि आपके पास पंजाब आ गया है। तो अब तो आप एक मेरा ख्याल दरमियान का रास्ता अख्तियार करें ताकि मामला चलें, पंजाब चल सके। अच्छा चौधरी साहब, आपके सवाल के दो हिस्से। राना सनाउल्लाह साहब पे लोगों को गुस्सा इस बात का है कि राना सनाउल्लाह ने जैसे जमहूरियत या सियासत या पाकिस्तान का माशरा जिस तरह आगे जा रहा है, आप मेरा एहतराम कर रहे हैं, मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ, आपके हकूक़ को मैं मानता हूँ, मेरे को आप मानते, तो हम हकूक़ थे कुछ सियासी जो हम एक दूसरे का एहतराम करते थे। मरियम साहबा ने मार्च की, बिलावल साहब ने कांपे टांगने वाली मार्च की, मौलाना ने इस्लामाबाद मार्च किया, हमने एक हद तक मुखालफत भी की लेकिन उनको पुरअमन तरीके से यहाँ मार्च करने दिया। जो कुछ राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून ने किया कि डॉक्टर नासरा जावेद साहिबा जस्टिस उनके घर जाके पुलिस के बंदे भेज के उनको बेतौकीर करना, वो ज्यादती है, उसी की बात होना चाहिए था। सुने जो आपने टीएलपी के साथ किया। अच्छा, अब पहले अगर मैं अपनी बात कर लूँ, आप चाहते हैं कि मैं राना साहब की तारीफ ना करूँ। जो उन्होंने डॉक्टर यास्मीन साहिबा जो 72 साल कैंसर पेशेंट सर्वाइवर हैं, उनको गाड़ी से बालों से पकड़ के आपने किया, जो यहाँ मेरे सामने मेरी गाड़ी को भी डंडों से तोड़ा गया, हमारे लोगों पे पर्चे किए गए, तो क्या राना सनाउल्लाह साहब को एक तो उनका इमेज पूरी पब्लिक में नेगेटिव गया, मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर शर्मिंदा हुआ और इनकी वोट गिरे। नंबर दो, जमहूरियत में एक नया और उस पर फख्र किया कि मैंने 600 टीयर गैस मारने थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 650 के सारे जुर्म इतने बड़े हैं कि उनको फांसी नहीं, मैं ये पहला पिस है कि 650 मैंने मारे और औरतें और बच्चे यहाँ F10 में और ब्लू एरिया में चीखते रहे और ये इंजॉय करते थे। एक तो ये है। नंबर दो, राना सनाउल्लाह आपको पता है कि 14 बंदों के कत्ल में डायरेक्ट मुलव्वस हैं मॉडल टाउन में। तो जो चौधरी परवेज इलाही ने बात की वो उस कॉन्टेक्स्ट में की कि उस केस में चूंकि आपने औरतों और बच्चों को, आपके मेरे सामने हमला औरतों को गोलियां मारी और आप बच गए, आज आपको उसकी शय और राना सनाउल्लाह साहब उसी पे और लोगों को मारने की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कानून और आइन से कोई बालातर नहीं है, राना सनाउल्लाह पे प्रॉपर ट्रायल हो और उनको सजा होनी। वैसे अजीब मकाफात अमल है, 25 मई को आपने कर दिया, अब वही कुछ जो है वो आप देख लें तारड़, हाँ वही कुछ नहीं कर रहे ना साहब के साथ कैसे कर रहे हैं। आप मुझे बताएं किसी सियासी कारकुन को हमने इससे टीयर गैस की है? सर तारड़ साहब सियासी वर्कर हैं और तारड़ साहब पे केस है, अदालत में पेश करेंगे। इस तरह शहबाज गिल की तरह शीशे नहीं तोड़ेंगे गाड़ी। अच्छा, ये अगर ये धरना करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे तो आप इनका रास्ता रोके, लेकिन ये तो भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने गिरफ्तारी शुरू कर दी। पहली बात तो ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो बड़े एक मंजे हुए और ज़ीरक सियासतदान हैं, मुझे उनसे इन अल्फाज की, इस रवैये की, इस गुफ्तगू की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। नहीं, आप तो सीएम बनाना चाहते थे उन्हें। एक बात, राना सनाउल्लाह साहब पैगाम लेकर गए थे। नहीं, मैंने कहा जो शख्स सियासत में इतनी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री और बैकग्राउंड रखता हो, वो पाकिस्तान तरीके 30 मार्च को आपको पता नहीं था का रंग उनके ऊपर को मेरा ख्याल है चढ़ गया है, क्योंकि ज़ाहिर उस स्टेज के ऊपर बैठे थे इसलिए उन्होंने गुफ्तगू की, वरना मैं उनसे तवक्को नहीं रखता। मेरा ये एक, आप ये कहें कि मेरा एक ये आर्गूमेंट है। दूसरी बात राना सनाउल्लाह साहब की थी भाई साहब ने, अगर इस्लामाबाद के अंदर आके इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी को कोई जलाओ घेराव करेगा, यहाँ पे कोई आइन और कानून से मावरा इकदाम करेगा जैसे किए गए, तो 600 नहीं 6000 शेल चलाए जाएंगे। ठीक, और अभी भी 600 नहीं चले, अभी भी हजारों में आपने तो 30,000 35,000 मजीद 35,000 हमने कहा अब आ गए हैं, उस वक्त नहीं थे 35,000। कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे, ये बड़ी वाज़ेह राना सनाउल्लाह ने कहा और उस पर अमल किया। चौथी बात इन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह साहब पे डायरेक्ट खौफ खुदा करें, आप पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, आपको एक बहुत बड़े प्रोग्राम में बैठे हैं, कोई डायरेक्ट राना सनाउल्लाह पे 302 का पर्चा नहीं है। वो पुलिस के साथ टकराव में, मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा पुलिस की, वो एक हादसा हुआ मॉडल टाउन का। मैं आपके अपने हल्के का एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ भाई साहब, मुझे उसका जवाब दे दें। G10 के इशारे पे आपके दौर में सत्ती बरादरी का एक बच्चा पुलिस की मोबाइल के सिपाहियों ने वहां पे शहीद किया बगैर किसी जगह, उसका क्या किया आपने बताया? हमने पूरी सपोर्ट की। क्या सपोर्ट की? और पूरी तरह उसके फैमिली के साथ उस एक मिनट क्या सपोर्ट? जब वो G10 के चौक में थे, मैं वहां पर, अब आपने सवाल किया, मुकम्मल सुन लेना, मैंने कमेटी बनवाई, उनकी इंक्वायरी करवाई। ओहो,
ظاہر ہے بچہ قتل دعا ہو کی گیا، کمیٹی بنوائی، اسی وقت کمیٹی بنائی، میں کہہ رہا موقع ہوں پہ میں گیا، کتنے لوگوں کو پھانسی دی یہ پوچھ رہا ہوں میں. نہیں وہ پھانسی دینا تو اچھا عدالت پھانسی کا دینا کام ہے نہیں نا. کام، چلیں تو سمجھ یہاں آ چوری گئی. پرویز علیہ صاحب کا کام ہے. ہاں یہ کام چوری پرویز لائی اب سے. کوئی پرویز علیہ صاحب اگلی کے بات ساتھ سنیں، ایک دونوں منٹ نے کی بات سوال کیا تو میرا جواب نہیں، آپ دیکھیں سر جواب باری پہ ہے، جواب باری پہ ہے. آئی جی پولیس نہیں یار میری باری ہے نا. اب بھائی صاحب آپ ہمیشہ سر آئی جی پنجاب کو سر، ایک منٹ. بونس لائی صاحب اپنے ساتھ لے بات کے میری ختم ہی نہیں ہوئی. وہ عمران خان صاحب کے پاس لے کر کے کیوں لے کوئی گئے؟ صاحب ایک منٹ